नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी पर आधारित है। दरअसल ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और ये घटना एमपी में एक ऐसी अजीबोगरीब डरावनी घटना है जिस घटना में एक आशिक का भूत अपनी प्रेमिका को ले गया था। प्रेमिका कहो या कुछ और कहो, जो भी कहो, लेकिन भाई आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, तभी ये कहानी डिटेल में आपको समझ में आएगी। दरअसल ये घटना अंकिता की बहन आकांक्षा के साथ हुई थी। आज से कुछ साल पहले की बात है। अंकिता के कजिन और उसका परिवार एक छोटे से गांव में रहा करता था। उस छोटे से गांव में ज्यादा चीजों के साधन नहीं थे। अंकिता की जो कजिन थी वो अपने घर से बाहर निकलकर एक बड़े शहर से पढ़ाई की थी। बात आई जॉब करने की, तो वो डिसाइड करती कि मैं गांव में जाकर अच्छी पढ़ाई तो नहीं कर सकती हूँ। उसने पैथोलॉजी की पढ़ाई की थी। ये मेडिकल का एक कोर्स होता है जो गांव में मोस्टली जरूरत नहीं होती है लोगों को इस कोर्स की। अब जॉब लगने वाली नौबत आती है भाई, तो ये डिसाइड करती कि मैं जो है पुरी में आकर रहूंगी। पुरी एक डेवलप्ड शहर है, पुरी में सारी चीजों की सुविधा है, इसलिए ये डिसाइड करती कि मैं जो है पुरी में जाकर रहूं। तो ये वहाँ रेंट पर रूम लेके रहने लगती। हाल फिलहाल में ही पढ़ाई खत्म हुई थी, तो ज्यादा इनकम नहीं थी। इस वजह से ये एक छोटा सा रूम लेकर वहाँ शिफ्ट हो जाती है। रहते रहते कुछ दिन बीत जाते हैं और अब तक सब कुछ अच्छे से कट रहा था। इसके बहुत दोस्त थे, आकांक्षा के बहुत सारे दोस्त जो कॉलेज टाइम में बने थे, सबसे बातचीत भी होती रहती थी। एक दिन की बात है, इनके घर का गेट टुगेदर होता है। अंकिता और उसके परिवार वाले सारे सब लोग इकट्ठा होते हैं। बैठ के ये लोग रात के टाइम डिनर के बाद मस्त एकदम बात करते रहते हैं। अंकिता और आकांक्षा और उनके फादर मदर सब लोग बैठ के एकदम प्रॉपरली बात करते हैं। तभी अचानक से आकांक्षा के मोबाइल में एक फोन आता है। ये फोन उठाती है और जोर से चीखती है। सब लोग घबरा जाते हैं कि अब तक तो नॉर्मल थी, अचानक से किसी का फोन आया और इसको क्या हो गया। पता चलता है कि पुरी से थोड़ी दूर पर एक ब्रिज है और उस ब्रिज के ऊपर से एक बस गुजर रही थी और उस ब्रिज के अचानक से टूटने पर वो बस नीचे गिर जाती है, जिस वजह से उस बस में सवार लोग ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। कुछ घायल होते हैं, कुछ बचने की कगार पे नहीं होते हैं। अब जो लोग मरे उसमें से आकांक्षा का बहुत अच्छा दोस्त भी शामिल था। वो सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गई और टूट सी गई, क्योंकि उसकी जो मौत हुई थी तो आकांक्षा को फोन पर यह बताया गया था कि आप उसकी शक्ल तक नहीं देख पाओगे। दरअसल उसके सर के 2 टुकड़े हो गए थे। आकांक्षा ये सब सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाई, मानो कि बहुत जल्द शांत हो गई। वो रात जैसे तैसे बीती और अब आकांक्षा गुमसुम ही रहने लगी। जैसे तैसे करके आने वाले और 12 दिन बीते और अब आई अमावस की रात। हरियाली अमावस की ये रात थी। इस दिन ना जाने कैसे आकांक्षा की बुरी तरह से तबीयत खराब हो गई। ये अकेली थी अपने रूम में। जैसे तैसे करके इसने फोन करके अपने घर वालों को बताया। जैसे तैसे करके घर वाले पहुंचे रातों रात। दवाई दिए, इसे नॉर्मल करने की कोशिश की, पर इसकी तबीयत नहीं ठीक। लेकिन अब दिन पर दिन आकांक्षा की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। बड़े बड़े डॉक्टर से बड़े बड़े अस्पतालों में इसे दिखाया जा रहा था, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं आ रहा। अब जैसे ही अगली अमावस की रात आई, उस रात को
बहुत ही कुछ अजीब हुआ। आकांक्षा थोड़ी सी चलने फिरने लगी थी बेड के ऊपर से। बेड से उठ के किचन की तरफ पानी लेने गई ही थी। घर वाले बाहर बैठे ही हुए थे। अचानक से कुछ गिरने की आवाज आई। सब घबरा गए कि आकांक्षा ही गिरी हुई है और कोई। जाकर देखा तो क्या पाया कि आकांक्षा की बॉडी पूरी तरह से अकड़ गई। अकड़ वो मूवीज में वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि बॉडी ऐसे अकड़ जाती है, एकदम टाइट सी हो जाती है, हाथ पैर उल्टे हो जाते हैं, उसी तरह से। और मुंह भी बड़ी डरावनी तरीके से खुला हुआ है। इसके इस रूप को देखकर पूरे घर वाले घबरा गए। बोले हमारी बच्ची को हो क्या गया है। उसको जैसे तैसे करके नॉर्मल किए। नॉर्मल हुई ना, तो अब वो नॉर्मल आवाज में बात नहीं कर रही थी। अब वो लड़कों जैसी आवाज में बड़ी अजीबो और गरीबे बातें करने लगी। ट्रिली सेम टू सेम, जैसे कोई प्रोजेस हो जाता है तब लड़कों जैसी आवाज में बातें करता है, या आपने देखा हो किसी मूवी में, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके बातें कर रही थी। घर वाले उसी जगह समझ गए कि हमारी बेटी पोजेस्ड है। तो घर वाले एक अंकल जी को जानते थे। ये अंकल जी कोई तांत्रिक बाबा नहीं थे। ये अंकल जी पूजा पाठ बहुत अच्छे से जानते थे, सारी चीजें, हवन अनुष्ठान बहुत अच्छे से जानते थे। घर वाले इनके पास जाते हैं और इनसे पूछते हैं कि अब बता दीजिए बाबा जी ऐसा क्यों हुआ है। तब वो अंकल जी पूछते हैं, क्या इसके पहचान में अभी किसी की मौत हुई है कुछ दिन पहले। किसी को कुछ मालूम नहीं था, लेकिन अंकिता उस दिन साथ में बैठी हुई थी जिस दिन फोन आया था इसको। अंकिता बोलती, हाँ इसके एक फ्रेंड की मौत हुई है ऐसे ऐसे एक्सीडेंट में। अंकल जी तुरंत कहते हैं कि जिस किसी की भी मौत हुई है वो इसका नॉर्मल दोस्त नहीं था। भले ही ये अपनी तरफ से उसे सिर्फ दोस्त समझती थी, पर वो इंसान मन ही मन प्यार करने लगा था, एक तरफा ही सही। ऐसा प्यार कि इस प्यार के लिए वो जान भी दे सकता था। वो बहुत जल्द ही अपने प्यार का इजहार करने वाला था, लेकिन वो कर नहीं पाया। उसकी ये अधूरी ख्वाहिश के साथ उसकी अकाल दर्दनाक मौत हो गई। बस उसके बाद क्या था, उसकी आत्मा प्रेत योनि में चली गई। उस दिन इसकी मौत के बाद जैसे ही आकांक्षा ने इसको याद किया, जोर से चिल्लाई, तो इसकी आत्मा ने समझा कि मुझे न्योता दिया जा रहा है, इनविटेशन दिया जा रहा है। बस उसकी आत्मा इसके पास भागी चली आई। इस तरह के प्रेत अगर किसी को चाहते हैं तो उसको अपने साथ ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं। उस लड़के का प्रेत यही कोशिश कर रहा है। वो आकांक्षा के शरीर में प्रवेश कर चुका है और जितनी जल्दी हो सकेगा वो आकांक्षा की आत्मा को इसके शरीर से अपने लोक ले जाएगा, प्रेत लोक। और ये सारी की सारी घटना घटेगी एक अमावस की रात को। जितनी जल्दी हो सके अनुष्ठान शुरू किया जाए। अनुष्ठान शुरू हुआ। बहुत अनुष्ठान से रिलेटेड बहुत सारे मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, चीजें शुरू हुई। धीरे धीरे करके दिन ऐसे आने लगे कि इसकी तबीयत में सुधार तो आ रहा था, लेकिन अनुष्ठान में अड़चनें बहुत पड़ रही थी। ये कभी किसी चीज को सफल तरीके से होने ही नहीं देती थी। इसका स्वभाव बहुत ही उग्र होता जा रहा था, बहुत ज्यादा गुस्से वाली होती जा रही थी। अनुष्ठान की या पूजा पाठ की बात आती थी तो मानो सब कुछ तोड़ने फोड़ने पर लग जाती थी, लोगों को चोट पहुंचाने लगती थी, मारने लगती थी लोगों को। पर ये सब कुछ वो नहीं कर रही थी, उसकी अंदर छुपी वो शैतानी आत्मा कर रही थी, जो नहीं चाहती थी कि ये ठीक हो। उस आत्मा से ये पॉजिटिविटी सहन नहीं हो रही थी, बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब आखिरकार काफी कोशिश करने के बाद लगभग 1 महीने बाद वो दिन आ गया जिस दिन इसके शरीर से उस लड़के की आत्मा को बाहर निकाला गया। माना जाता है
कि वो जो अंकल जी थे, जो पुजारी थे, उन्होंने उस लड़के की आत्मा से बात भी की है और अंकल जी को क्लियर पता चला कि वो सही में प्रेत योनि में था और इसको अपने साथ ले जाना चाहता था। वक्त रहते इन्होंने सही कदम उठाया, सही इंसान के पास पहुंचे और कोई तंत्र विद्या या काला जादू, ब्लैक मैजिक इसकी मदद से नहीं, एक अच्छा खासा पूजा पाठ अनुष्ठान की मदद से इसके शरीर से एक बुरी आत्मा को निकाला गया। आज इस घटना को कुछ साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी जब भी इस घटना की बात होती है तो उस परिवार के लोग या फिर आकांक्षा याद करती है तो उनकी रूह तक कांप जाती है, क्योंकि थी ही इतनी अजीबोगरीब घटना। आज किस्मत अच्छी है कि आकांक्षा के साथ सब कुछ अच्छा हो गया, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और अब यही कामना करता हूँ भगवान से कि आकांक्षा और उसका परिवार हमेशा खुश रहे। तो मैं विदा लेता हूँ, मैं राघव सिंह आप सभी से। आज का ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, मेरा पहला वीडियो, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब प्लीज करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।